मुबश्शिर साहब को पकड़कर उनके नाखूनों के निशान मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी, पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका, क्या जुर्म है। वो अपने घर जा रहा है आमद मुस्तफा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस तरह जानों की कीमत है, जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों। ऐसा खून और जाम पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार, ये रोजाना का क्या है। आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ, किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है, एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है। मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जितना साल रिजवी बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लाके पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनाजे पढ़ाए हैं, इनके इरादे समझ आए। ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें, क्यों मारी है इनको गोलियां, क्या जुर्म है इनका। ये मिलाद का जुलूस इमरान क्या जुर्म किया इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, तुम नूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे। यकीनन देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अहले को सपोर्ट मिलती है, देवबंद जुलूसी कुछ भी हो, भाई कोई कहीं भी क्या भी हो, हमें क्यों गोलियां मारी जाती हैं, सवाल ये है। अच्छा, क्यों सब गोलियां मारी जाती हैं, हमने बिगाड़ा क्या है। इनके पास हथियार था, इनके पास कोई असला बरामद हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है, ये सब कुछ ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि उनकी औकात ही क्या है कि ये उतना जाने। फर्श वाले फर्श वाले फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या कल रात मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस पर सीधी गोलियां मारी, शदीद शैलिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 कारकुन शहीद हैं। क्या लब्बैक या रसूलल्लाह वालों का खून इतना ही सस्ता है, जब जो चाहता है जहां चाहता है इनको सीधी गोलियां मारता है। क्या जुलूस मिलाद में शिरकत करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है। और जो तुसी कीता है साढ़े को लोग गिन के तो चुन बदले लेने, और जिन्होंने फायरिंग की, शैलिंग की, या अल्लाह तो दुनिया में भी इन्हें जलील फरमाना, आखिरत में भी इनको रुस्वा करना। भाई क्या हिकमत अमली, मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए। मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर। सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामी। कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर।
सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और जानों की कीमत है, जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून और जाम पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार, ये रोजाना का क्या है। आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ, किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है, एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है। वैरिशे मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साहब साहब बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लाके पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनाजे पढ़ाए हैं, इनके इरादे समझ जाओ। उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया है उस रास्ते पर उसको गोलियां मारने का क्या मतलब है। और ये तो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, जो इनका इरादा था सबको मार देने का इरादा था, खुदा की कसम सबको मार देने का इरादा था। ये तो अल्लाह की हिकमत है और पता नहीं उसका क्या था कि उसने सब पूरे मार्च को बाहिफाजत मतलब इन लोगों को। भाई क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है, किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए। मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर। सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामी मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका। अच्छा हाफिज क्या जुर्म है। वो अपने घर जा रहा है आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया है। उस रास्ते पर उसको गोलियां मारने का क्या मतलब है। और ये तो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, जो इनका इरादा था सबको मार देने का इरादा था, खुदा की कसम सबको मार देने का इरादा था। ये तो अल्लाह की हिकमत है और पता नहीं उसका क्या था कि उसने सब पूरे मार्च को बाहिफाजत मतलब इन लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अदालतों से रब्ता करेगी। अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं, क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ। सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तिगासे लेकर गए हैं जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निज़ाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को भाई उनको हाथ खुली दी हुई है। जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार, ये रोजाना का क्या है। आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ, किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है, एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है।
जानों की कीमत है, जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून और जाम पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार, ये रोजाना का क्या है। आज रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ, किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है, एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है। वैरिशे मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साहब हुसैन रिजवी बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लाके पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनाजे पढ़ाए हैं, इनके इरादे समझ जाओ। जानों की कीमत है, जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून और जाम पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार, ये रोजाना का क्या है। आज रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ, किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है, एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है। वैरिशे मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साहब हुसैन रिजवी बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लाके पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनाजे पढ़ाए हैं, इनके इरादे समझ जाओ। ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? क्यों मारी है इनको गोलियां? क्या जुर्म है इनका? ये मिलाद का जुलूस इमरान क्या जुर्म किया इसने? इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे? यकीनन देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर मुबश्शिर साहब को पकड़कर उनके नाखूनों के निशान मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी, पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका, क्या जुर्म है। वो अपने घर जा रहा है आमद मुस्तफा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते Super